सबको राधे राधे। कैसे हो फ्रेंड्स आप सब? तो आज मैं आपको बात करूँगी कि मेरे पास एक लड़की आई थी, उसका नाम था कंचन। तो उसने कहा था कि आप मेरी स्टोरी सुनाना यूट्यूब पे। तो मैं आज आपको उसका फर्स्ट पार्ट सुनाऊँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये उसकी इतनी दुःख भरी कहानी है कि आपके दिल को छू जाएगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिखना, मैं इसका फिर सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी। तो ये कहानी है वंदना नाम की लड़की की, जो अपने माँ-बाप के घर में बड़े प्यार से रहती थी और उसका रिश्ता जब होता है तो बड़े उमंग से शादी की तैयारी करती है और बड़े सपने संजोती है कि शादी के बाद ये होगा, शादी के बाद वो होगा। और वो 5 बहनें होती हैं। ये सबसे छोटी बहन होती है और अपनी शादी पे जिस दिन शादी की तैयारियां चल रही होती है, खूब शॉपिंग करती है। उसके पेरेंट्स उसे रोज़ नोटों की गड्डियाँ देते हैं, जा बेटा भरपूर शॉपिंग कर ले। वो अपनी मनचाही शॉपिंग करती है और अपने मन में रोज़ नए-नए सपने संजोती है कि मेरा पति मुझे खूब प्यार करेगा और मैं वहाँ जाकर अपने सास-ससुर को इतना खुश करूँगी कि मेरे सास-ससुर खुश हो जाएँगे मेरे से। क्योंकि वो अपनी फ्रेंड्स को हमेशा ये कहती थी कि शादी के बाद झगड़े क्यों होते हैं? कि काम के पीछे झगड़े होते हैं। और रही बात पैसों की, वो तो मेरे माँ-बाप मुझे बहुत दे रहे हैं, मुझे इतना सब कुछ दे रहे हैं वो, क्योंकि उसकी 5 बहनें थी, उनके पेरेंट्स ने 4 बहनों को भी इतना ही दिया था, जितना वो छोटी बहन को दे रहे थे, अपनी छोटी बेटी को दे रहे थे। तो कहती हमारे परिवार में झगड़ा नहीं होएगा, क्योंकि मैं उनको इतना काम करके दूँगी, वो खुश हो जाएँगे और मैं दहेज भी खूब लेके जा रही हूँ। तो शादी की रात जब वो मेहंदी लग रही होती है 1 दिन पहले, तो वो अपनी शादी पे खूब डांस करती है। पहले के टाइम में लड़कियाँ रो के जाती थी। रोने का अब तो चलो नाच के जाती हैं, लेकिन वो लड़की थी 20-25 साल पहले की बात बता रही थी मुझे, तो वो कह रही थी कि मैं अपनी शादी पे खूब नाची थी। मेरे हाथों में मेहंदी लगी थी, तो मुझे सारे कहने लगे, "तू इतनी खुश क्यों है?" तो वो कहने लगी, "मैं इसलिए खुश हूँ, क्योंकि मैंने मनचाहा अपना पति चुना है।" और पति तो था उसके माँ-बाप की चॉइस का, लेकिन उसे भी बहुत पसंद था वो। तो कहने लगी, "मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं शादी में अपने सारे अरमान पूरे कर रही हूँ।" तो जैसे ही उसकी शादी हो जाती है, तो वो अपने ससुराल में जाती है। तो होता क्या है, उसके ससुराल में 3 भाई होते हैं और 1 उसकी ननद होती है। तो जैसे ही वो जाती है, तो उसकी जो ननद होती है, वो रोने लग जाती है। कहती है वो देख के सीन मैं घबरा गई कि ये क्या हो गया? पहली रात को जहाँ पे खुशियाँ मनाती है ननदें, मेरी ननद तो रोने लग गई है, इसे क्या हो गया? तो वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि ये रो क्यों रही है? उसके हस्बैंड ने जाते ही कहा, "पहले इसके लिए पानी लेके आओ।" अभी वो रात को वहाँ पे जाती है और हस्बैंड कहते हैं पानी लेके आओ इसके लिए। तो वो किचन में जाती है, अपनी ननद के लिए पानी लेके आती है। फिर वो पूछती है कि ये रो क्यों रही है? तो उसके हस्बैंड कहते हैं, ये इसलिए रो रही है कि अब तो मेरा भाई बदल जाएगा। अब ये हमारी सुनेगा ही नहीं। पहली रात की शुरुआत ही वो रोने से कर देती है। सोचिए वो जो लड़की जो खुशियों में नाचती हुई आई थी अपने ससुराल में, उसके मन पे क्या बीतेगी? इस तरह से मेरा हुआ वेलकम। कि पहले दिन ही क्या-क्या उसकी ननद ने कि मेरा भाई अब बदल जाएगा, वो मुझे परवाह नहीं करेगा, अब हमारी तरफ देखेगा भी नहीं। कोई बात नहीं जी, ये बात भी उस लड़की ने बर्दाश्त कर ली, कंचन ने। तो फिर अगले दिन की बात है, वो नीचे आती है जब काम करने के पहले दिन तो बड़े चाव होते हैं कि नई बहू आई है, उसके 15-20 दिन तो लोग सम्मान देते ही हैं लड़कियों को, आगे उसके साथ जो मर्ज़ी करें। 15-20 दिन के तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लड़कियों की, लेकिन उस लड़की के साथ क्या हुआ, जब मैं उस लड़की की कहानी सुन रही थी, तो मैं बड़ा रोना आ रहा था, मेरे दिल को कुछ हो रहा था। तो अगले दिन वो आती है, उसका घर ऊपर होता है, नीचे उसके सास-ससुर रहते हैं। 3-4 मंजिली उनका घर बना होता है, बाकी भाई भी रहते हैं ऊपर वहाँ पे। तो जैसे ही वो नीचे आती है, तो बर्तनों का ढेर लगा पड़ा होता है। जो रिश्तेदार आए होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, "नहीं, नहीं बहू, तुम्हारे घर में बहू आई है, तुम्हारे घर में बर्तन ऐसे ही पड़े हैं।" बर्तन साफ़ क्यों नहीं करवा रहे तुम इससे? तो वो पहले दिन से ही बर्तन साफ़ करने लग जाती है। वो लड़की जिसको कहा गया था कि हम इसे बेटी बना के रखेंगे, हम इससे कोई काम नहीं करवाएँगे, पहले दिन ही आके वो ढेर बर्तनों का साफ़ करती है। वो लड़की फिर कोई बात नहीं कहती है, क्योंकि मैंने तो अपने सास-ससुर को खुश करना है, जिस तरह से मर्ज़ी हो जाए मुझे काम करना ही करना है। फिर अगले दिन क्या होता है, उसके आगे ढेर कपड़ों का रख दिया जाता है। जिस लड़की ने आज तक कपड़े नहीं धोए थे, वो ढेर कपड़ों का भी धोती है। और वो क्या कहती है, कोई बात नहीं, मेरा काम करना फ़र्ज़ है। लेकिन उसके बावजूद भी उसे फिर ये ताने दिए जाते हैं कि ये कुछ काम नहीं करती। इसके माँ-बाप ने इसे कुछ भी नहीं सिखाया। ये सिलसिला शुरू हो जाता है चौथे दिन से ही। अगर वो 2 मिनट के लिए आराम भी करती है, तो उसकी ननद क्या कहती है, ये तो सारा दिन पड़ी रहती है। और इसी लड़ाई-झगड़े में चौथे दिन ही उसका हस्बैंड उसको थप्पड़ मारता है मुँह के ऊपर। इतना उसके मुँह के ऊपर निशान हो जाता है कि वो लड़की सबको मुँह भी नहीं दिखा सकती। सब पूछते हैं इसके फेस पे क्या हो गया? तो वो सबको ये जवाब देती है, पता नहीं रात को शायद किसी चींटी ने काट लिया होगा, इस वज़ह से उसको निशान हो गया। तो ये सुनते-सुनते मेरी आँखों में आँसू आ रहे थे कि वो लड़की जो अपनी शादी पे इतना नाच गा के आई थी कि मेरी शादी में ये होगा, और जिस दिन ये लोग देखने गए थे वंदना इसको कंचन को,
तो वो कह रहे थे कि हम आपकी लड़की को ऐसे ही बना के रखेंगे रानी जैसे आपने अपने घर में बना रखा है। क्योंकि उनके घरों में नौकर-चाकर सब कुछ थे। लेकिन वो 4 दिन के अंदर ही वो इतना काम करती है और 1 महीने के अंदर उस लड़की की हालत ऐसी हो जाती है कि जैसे मेड होती है। अगर कोई गली में से गुज़र रहा होता तो वो ये कहते थे कि ये इनकी बहू है, ये तो मेड लग रही है। उन्होंने उसकी लड़की की ऐसी हालत कर दी थी। दिन-रात उससे काम करवाना, पूरे घर का काम करवाना। बाकी बहुएँ जो थी, वो तो अपने कमरों में चली जाती थी, लेकिन ये जो छोटी बहू बन के आई थी, इनसे इन्होंने पूरा काम लिया। दिन-रात इसको ताने मारे जाने लगे और उस लड़की को समझ ही नहीं आ रहा था कि किस वजह से ये सब कर रही हैं और इसका कारण उसे बाद में समझ आता है। कि वो उनको दहेज में थोड़ी कमी छोड़ दिया उनके पापा ने। उनको इच्छा थी कुछ ही गाड़ी लेके आएगी। उनको इच्छा थी कि जो उसके पेरेंट्स हैं या उनके भाई-बहन हैं, उनके लिए भी गोल्ड आएगा। लेकिन उनके माँ-बाप ने क्या दिया था उनको? उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। ये लड़की को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किस वजह से मेरे साथ कर रही हैं। क्योंकि कहते हैं आजकल तो इसको नाम दिया गया है साइलेंट ट्रीटमेंट का, कि लड़कियों के साथ साइलेंट ट्रीटमेंट किया जाता है। लड़कियों को समझ ही नहीं आती है हमें दुःख इतने दे क्यों रहे हैं। पहले के टाइम में लोग दहेज माँग लिया करते थे, लेकिन अब कई बार हम देखते हैं कि हमें दहेज नहीं चाहिए, पहले ये बात करते हैं। लेकिन लड़की को बात-बात पे टॉर्चर किया जाता है। एक बार वो लड़की कहने लगी कि हमने कहीं पे जाना था, मेरे जो सास-ससुर हैं वो तो चले गए अपनी एक्टिवा के ऊपर और जो मेरी ननद थी उसके साथ चले गए मेरे हस्बैंड और मुझे भेजा गया अकेले रिक्शा पे। तब भी मैं बहुत रोई कि मेरे माँ-बाप ने तो मुझे आज तक अकेला कहीं भेजा ही नहीं था। उस दिन मुझे समझ आई कि शायद मुझे गाड़ी लेके आनी चाहिए थी इस दहेज में, इस वजह से मुझे आज इन्होंने रिक्शा में भेजा है। तो वो लड़की बात करते-करते ही ये कहने लगी कि दीदी मैं आंटी मैं इतनी बार तो डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे ऐसी-ऐसी बीमारियाँ लग गई जिसका इलाज डॉक्टरों को भी समझ नहीं आता था। मैं तो शादी से पहले कभी बीमार ही नहीं हुई थी। तो ये थी कंचन का फर्स्ट पार्ट जो मैं आपको बताया है। तो उसने मुझे बहुत सारी अपनी ऐसी-ऐसी बातें बताई जिससे सुन के मेरी भी रूह काँप रही थी। अगर आपको भी ये आगे सुनने की इच्छा हो कि उस लड़की के साथ क्या-क्या हुआ, उस लड़की ने कैसे-कैसे दिन बर्दाश्त किए, तो मैं इसका सेकंड पार्ट आपके पास ज़रूर लेके आऊँगी। उस लड़की ने इतना काम किया कि वो लड़की पहले से आदी हो गई, दिन-रात बीमार होने लगी। उससे नौकरों जैसा काम लेने लगे और फिर कुछ पल बाद ऐसा आया कि वो लड़की बीमार रहने लगी। ऐसी-ऐसी बीमारियाँ जो डॉक्टरों की समझ से बाहर थी। शुरुआत हुई थी उसकी सिर के दर्द से, उसे सिर में दर्द रहने लगा और फिर उसकी सास क्या ताना मारती थी उसको, जब उसको सिर में दर्द होता था कि ये सारा दिन सिर पे हाथ रख के बैठी रहती है, ये पता नहीं क्या सोचती रहती है। जब वो चलती थी तो कहती थी इसकी चाल में कमी है, ये लँगड़ा के चलती है। हमने तो पहले गौर ही नहीं किया। वो लड़की जिसमें कोई कमी ही नहीं थी, वो काफ़ी सुंदर भी थी, टैलेंटेड थी, उसको सब कुछ आता था। उस लड़की में इतनी कमियाँ निकाली गई। वो लड़की कहने लगी कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, लेकिन मुझे जाते ही कहा गया कि ये तो लँगड़ा के चलती है। ये गर्दन टेढ़ी रखती है, ये टेढ़ी गर्दन से देखती है। ये सारा दिन सिर पे हाथ रख के बैठी रहती है। तो सोचो जिस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ हो, क्या वो खुश रहेगी? वो सिर पे हाथ रख के नहीं बैठेगी। उसे दिन-रात ये सोच नहीं आएगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने क्या-क्या सपने देखे थे? तो तभी मैं सबको यही बोलती हूँ कि कहते हैं लोग बच्चा होने के बाद औरत का दूसरा जन्म होता है। लेकिन मैंने ऐसी-ऐसी लड़कियाँ देखी हैं क्योंकि मुझे 25 साल हो गए काम करते हुए। मेरे पास ऐसी-ऐसी लड़कियाँ आती हैं, इतनी दुःख भरी कहानियाँ सुनाती हैं वो कि ये लगता है कि ये ज़िंदगी क्या है? शादी के बाद लड़की का दूसरा जन्म होता है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कई लड़कियाँ इतनी बुरी होती हैं, कुछ लेके नहीं आती, खूबसूरत नहीं होती, आते ही अपने सास-ससुर के आगे इतना ऊँचा बोलती हैं, उनके आगे सब ठीक रहते हैं और जो लड़कियाँ शरीफ़ होती हैं, जो हमेशा ये ध्यान रखती हैं कि मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे? अगर हमारी बातें पेरेंट्स तक पहुँच गई, तो हमारी इज़्ज़त पे कलंक लग जाएगा, हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे? वो चुप रह के सहन करती रहती हैं, लेकिन जितना वो सहन करती हैं, उनके ऊपर और अत्याचार बढ़ते जाते हैं। कई लड़कियों को हमने देखा है जिन्होंने इतना बर्दाश्त किया और कई बार तो हमने ये देखा है, ये लड़की ने मेरे को एक बात और बताई थी कि मेरे यहाँ पे अगर सास-ससुर बाहर चले जाते थे, सब बाहर चले जाते थे, तो एक लड़की को बिठा के जाते थे और सामने फ़ोन पड़ा होता था और मैं अपने मायके वालों से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस टाइम में मोबाइल नहीं आया करते थे। मोबाइल फ़ोन तो अब हुए हैं। एक लड़की 24 घंटे मेरी निगरानी में रहती थी। तो जैसे ही मैंने अगर एक आधा फ़ोन कर भी लिया अपने भाई को या अपने माँ-बाप को, तो आते ही शिकायत लग जाती थी कि आज इसने अपने भाई से बात की थी, आज इसने अपने माँ-बाप से बातें की थी। और कभी-कभी उसके पेरेंट्स उसको मिलने आते थे, कुछ लेके आते थे, जब वो खाली पॉलीथीन लेके जा रहे होते थे, उन्हीं का ही सामान होता था, उनको ये शक होता था, कहीं इसने अपने घर से कुछ उठा के तो नहीं दे दिया। सोचिए, जिस माँ-बाप की 5 लड़कियाँ हों, पाँचों की शादी उन्होंने धूम-धाम से की हो, वो अपने माँ-बाप को क्या दे सकती है? उनके घर में क्या कमी होएगी? और जिनके घर में कुछ होगा ही नहीं, तो उनके घर से लड़की क्या दे देगी?
और एक बात और उसने मुझे बताई थी कि उस लड़की को शादी के बाद बुखार हो जाता था। उसे ठंड लगती थी रात को, लेकिन उसको कंबल नहीं दिए जाते थे। वो लड़की बहुत तड़पती थी ठंड के मारे, उसके पास कंबल नहीं था। फिर वो अपनी माँ को फ़ोन करती है कि मम्मी मुझे ठंड लगती है और मेरे पास कंबल नहीं है, तो उसकी माँ उसके लिए कंबल लेके आती है। तो ये थी उसकी दुःख भरी कहानी जो मैंने आपसे शेयर की है। भगवान सबकी बेटियों को सुखी रखे, भगवान किसी दुश्मन की बेटी को भी दुःख ना दे। जो इस लड़की के साथ हुआ था, कंचन के साथ, मेरे पास तो हज़ारों लड़कियाँ आई आज तक, कितनों के दुःख सुने, लेकिन इस लड़की का दुःख मेरे से सहा नहीं गया जो मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि इसकी बड़ी दुःख भरी कहानी है। ये तो उसने थोड़ी-सी बातें बताई थी मेरे को कि मैंने अपनी लाइफ़ में शादी करते ही पहले दिन से ही वो सब देखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसा ससुराल आज तक किसी का नहीं होया होगा, जो इसने मुझे बताया कि पहली रात को ही उसने अपनी ननद को चुप करवाया। और किस बात पे कि मेरा भाई अब मुझसे बोलेगा नहीं। जाते ही इससे कहा गया कि ननद को पानी पिलाओ। और एक बात और उसने मुझे कही कि ननद के पैर दुखते थे, कहीं वो घूमती थी, घूमने जाती थी, तो वो अपनी ननद के पैर भी दबाया करती थी। क्यों? क्योंकि भाभी तो उनकी फ्री में मेड आई हुई है ना, घर का काम भी करेगी, और लास्ट में उसे ये ताने मिलने थे, इसकी माँ ने तो इसे कुछ सिखाया ही नहीं, इसकी माँ ने तो कुछ दिया ही नहीं। और जब वो दरवाज़ा बंद करती थी, तो दरवाज़ा बंद करने पे भी उसको ताने मिलते थे, कि तेरे बाप ने दरवाज़े नहीं लगवा के दिए। इतनी उसने छोटी-छोटी बातें बताई थी कि उसका दिल कहती है कि आज मेरा दिल इतना दुखों से छलनी होया हुआ है आंटी, कि मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी ये हालत हो गई है कि अगर पड़ोस में लड़ाई हो रही होती है तो मेरे हाथ काँपने लग जाते हैं। मैं किसी की लड़ाई नहीं देख सकती, मैं कहीं खुशियाँ हो रही हों तो वो नहीं देख सकती, मेरा दिल इतना कमज़ोर हो गया है। और फिर लोग कहते हैं कि लड़कियों के मुँह पे निशान हो गए, डार्क सर्कल हो गए। ये जो निशान होते हैं ऐसे नहीं होते, क्योंकि हमारा है मेकअप अकेडमी है। मेरे पास लड़कियाँ इसीलिए आती हैं और वो अपना दुःख सुनाती हैं। तो आज मेरा मन हुआ मैं आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ। उसने खुद ही कहा था कि आंटी एक बार मेरी कहानी आप ज़रूर सुनाना। तो कल फिर मैं आऊँगी इसका सेकंड पार्ट लेके, अगर आपने सुनना हो, क्योंकि लड़कियों का दुःख सबका एक जैसा होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना। कमेंट में ये ज़रूर लिख देना कि भगवान किसी की लड़की के साथ ऐसा ना करे, सबकी बेटियों को सुखी रखे, हर किसी की बेटी खुश रहे।